खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। आशीष देता है तू बेसुमार, अद्भुत तेरा ये प्रेम अपार। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। मेरे खुदावन ओ धन्यवाद यीशु प्रभु धन्यवाद। महामहिम पिता मंगलकारी ईश्वर धन्यवाद दौछु गीत संगीत प्रति महस्त रखिल यही मंडल तुमरी नाम रखे प्रत्येक उपस्थित प्रत्येक को तुमरी बाहुरी प्रभु रखुछु। तुम्हें आपणार कर तली धरी रख ए मंडल को प्रभु तुम्हें ही आपणार कर सुकन्या भाव गठित कर चलाई नियो बोली मागु। स्तुति प्रशंसा महिमा दे यीशुଙ୍କ नामरे मागुछु। धन्यवाद। आसु आम प्रत्येक अपना स्थान बसी जाओ। प्रभुଙ୍କ स्तुति एवं प्रभुଙ୍କ महिमा गौरव एवं आराधना हो। आम्हे माने गीत संगीत तार 3 अध्याय अध्ययन करियछु। प्रभुଙ୍କ नामर महिमा एवं गौरव स्तुति प्रशंसा हो। सदा प्रभु आम मानक सप्ताह सारा कुशल बंचाई रखी आज पवित्र दिन देखाई अछंती सही महामहिଙ୍କ नामरे आज उपस्थित प्रत्येक को ख्रीष्ट प्रेम रे प्रेस लॉर्ड एवं नमस्कार ज्ञापन करे। प्रभु आम मानक ही पवित्र दिन देखाई अछंती सही ईश्वरଙ୍କ नामर स्तुति प्रशंसा हो। यही गीत संगीता तार 3 नंबर गीत रचक दाऊद महाराजा एथिरे यही प्रकार कहउछंती प्रेयर ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस साहसिकता प्रार्थना रे आम्हे माने क्यों प्रकार बल प्राप्त होई थाउ सही विषय रे दाऊद महाराजा रचक आज गीत संगीता 3:1 रु आम मानकु कहउछंती प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। आमे गीत संगीता 3 तार 1 रो 8 रु आम्हे माने देखुछु प्रार्थना साहसिकता आनी दिए। प्रभुଙ୍କ स्तुति प्रशंसा हो। प्रिय आज उपस्थित आमे जदि अपना दैनंदिन जीवन रे किछि दुख सकाशु आम्हे माने भांगी जाई अछु, निराश सकाशु जदि आम्हे माने हताश होई अछु, जदि आम्हे माने एही पथरे अनुसरण हेउछु ताहले आजिर गीत संगीता आम मानकु उत्साहता प्रदान करिवो एहा मु विश्वास करे। कारण प्रार्थना आम मानकु साहसिकता आनी दे थाए। प्रार्थना आम मानकु कॉन्फिडेंस करे प्रत्येक विषय को आग को छिड़ा हेबा पाए। एही प्रार्थना आम मानकु उत्साहित करे। 1 एवं 2 पद आमे अध्ययन करू जदि केही साहाय्य करिवे ताहार 3:1 रु 2 पद केही जने अध्ययन करी साहाय्य करंतु। प्रभुଙ୍କ नामर गौरव हो। 1-2 आम मानकु एहा आम मानकु कहा जाउछि परित्राण बा उद्धार इंग्लिश रे नीड डेलिवरेंस। प्रियजर उपस्थित आम मानक जीवन रे होई पारे अनेक दुख अनेक नैराश अनेक हताश रही थाई पारे। कारण दाऊद महाराजा कहउछंती हे सदा प्रभु मोर विपक्ष माने की परि बड़ी अछंती, मो विरुद्ध रे उत्थित लोके अनेक अछंती। आज मध्य आम मानक जीवन रे अनेक दुख अनेक नैराश अनेक भंगा अंतरकरण आम मानक जीवन रही थाई पारे। आमे कहि पारु नथिबा अन्य को आम मानक हृदयर वेदना, किंतु सदा प्रभु आम मानक एही उत्साह तो देबा पाई चाहंती जदि आम्हे माने आपनार अंतर खुली प्रार्थना करू ताहले सदा प्रभु आम मानक उद्धार करता से आम मानक उद्धार करिवे। 4 एवं 6 पद 3 पद केही जने पुडी साहाय्य करिवे।
ତାହାର 3। आमेन। 3 अध्याय ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଏ ଦୃଢ଼ତା ସହିତ ରହିବା ବା ଆଶ୍ରୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ମାତ୍ର ହେ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭେ ମୋ ଚତୁର୍ଦିଗର ଢାଳ ସ୍ୱରୂପ ମୋହର ଗୌରବ ମୋ ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟ। ତାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଶ୍ରୟକାରୀ କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଦ ବିପଦରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୈରାଶ ଜୀବନରୁ ସେହି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମୋହର ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ସଦାପ୍ରଭୁ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉଠାଇବା କର୍ତ୍ତା ଅଟେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ, ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହି କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଯେ ନିର୍ଭର ରଖିବା କେତେ ଯେ ଉତ୍ତମତା। ନିର୍ଭର ରଖିବା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରନ୍ତି। ତାର 4 ଏବଂ 5 ପଦ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ। 4 ଏବଂ 6 ପଦ, 4 ରୁ 6। आमेन। दाऊद कहुଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅୟୁତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ତା ଭାବରେ ଛିଡ଼ା କରେ। ଆଜି କ'ଣ ସେହି ପ୍ରାର୍ଥନାର ବଳ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାଇଛୁ କି? ଯେ ପ୍ରକାର ଦାଉଦ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି ଅୟୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେବି। ଆଜିର ଆମ୍ଭେମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଆଜି ସେହି ଦାଉଦ ମହାରାଜାଙ୍କର ରଚିତ ଗୀତ ସଂଗୀତାରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛୁ ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାରେ ଦୃଢ଼ତା ହେଇ ଛିଡ଼ା ହେଉଅଛୁ କି? ଯଦି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି କ୍ଷଣିକ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସି ଯାଇଥାଏ, ଆମେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଅୟୁତ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିଲେ ମୁଁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ। এই কথা ଦାଉଦ ମହାରାଜା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜି କ'ଣ ଆମେ ସେହି ବିଷୟ ନେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇ କହିପାରିବା କି? ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପ୍ରତିପାଳକ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାହସିକତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ରୁ ପ୍ରକାଶିତ 22 ଯାଏ ଆମ୍ଭେମାନେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣାର ଅନ୍ତର ଖୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କରି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରତିପାଳକ ହେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସାହସିକତାରେ କଢ଼ାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଏହି ଗୀତ ସଂଗୀତ ଦ୍ୱାରା ଆଜିର ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ପ୍ରଭୁ ବାହୁଲ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। सबको प्रेज लॉर्ड। सब खुश हैं? ऑलराइट, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड। हम आपके साथ हैं और प्रार्थना लगातार करते हैं। मेरे साथ निकालें आप लोग जेनेसिस चैप्टर 12। आज मैं एक ऐसा व्यक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ जो व्यक्ति हम सब के बहुत ही सुपरिचित व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम है अब्राहम। सो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज ओपन विथ मी बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस जस्ट यू रीड जो वर्स 4 आयत 4 पढ़िए। उत्पत्ति 12 का 4, आदि पुस्तक चैप्टर 12 वर्स 4। प्लीज समबडी रीड। ओके, थैंक यू। प्रे करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करना चाहते हैं समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के लिए, होने दे तेरी आत्मा हमारी ज़िंदगी में वास करने पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर, आज अब्राहम के बारे में कुछ खास बातों को
हमें मदद कर, हम सीखने पाए। हम प्रार्थना करते हैं, हम सभी जनों को तेरे हाथ पे समर्पित करते हैं। होने दे प्रभु परमेश्वर, जितने लोग इस हालेलुया मीटिंग में आए हुए हैं, सुन रहे देख रहे हैं, सबके लिए प्रार्थना करते हैं। आज अब्राहम की आशीष, अब्राहम का स्वभाव, प्रभु परमेश्वर अब्राहम के जो हार्ड वर्किंग, जो उसके जीवन में बातें थी, हमारे जिंदगी में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, हम सबसे बातचीत करें, प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब्राहम के बारे में हम, मेरे ख्याल है शायद 3-4 महीने में 1-2 बार कहीं ना कहीं संदेश सुन लेते हैं ना। इतने एक अच्छा व्यक्ति अब्राहम के बारे में, अब्राहम के बारे में उसका जो बैकग्राउंड है, उसका परिवेश है, बहुत ही एक अलौकिक है उसका बैकग्राउंड है ना। उसका पिताजी का जो व्यापार था, हमें मालूम उसका पिताजी का व्यापार हम सबको पता है, ठीक है। लेकिन ऐसे परिस्थिति में उसका बुलाहट अब्राहम को होती है। कुछ स्कॉलर कहते हैं अब्राहम जब बुलाया गया तो अपने पिताजी और कुटुंब को लेकर आया। लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, यद्यपि अब्राहम के पिताजी और कुटुंब के साथ प्रभु ने बुलाया, लेकिन वायदा का देश को जो प्रभु देने के लिए अब्राहम से कहा था, वहां तक नहीं पहुंच पाया। क्योंकि पिताजी हूर से अब्राहम अपना बेटे के साथ में निकला तो जरूर, लेकिन उस वायदे के देश तक नहीं पहुंच पाया। यदि आप 11 का 32, जेनेसिस 11 का 32 पढ़ेंगे, तब पता चलेगा कि पिताजी तो उसकी बुलाहट में शामिल था, लेकिन वायदे के देश तक नहीं पहुंच पाया। प्लीज रीड 11 वर्स 32। अब्राहम कहाँ था जब बुलाया गया था? ऊर नामक मेसोपोटामिया का एक शहर है, ऊर नामक शहर से बुलाया गया था। और तेरह पूरी तैयारी के साथ अपने बच्चों को लेकर, नाती पोतों को लेकर, हालांकि अब्राहम अभी पिताजी नहीं बना था, लेकिन उसका बड़ा भाई हारान का पुत्र था लूत, है ना, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है लोट। सो इनको लेकर अब्राहम निकल पड़ा और कनान देश में ये लोग कुछ समय के लिए या कुछ टाइम पीरियड के लिए रुक गए। वहां उसकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई? अब्राहम के पिताजी। किसका नाम, क्या नाम उसका? तेरह उसका नाम है। आप मेरे साथ पढ़िए बुक ऑफ एक्स चैप्टर 7 वर्स 4। प्लीज रीड एक्स चैप्टर 7 वर्स 4। वहां पर हमें क्लियर जानकारी मिलती है कि वहां पर उसकी डेथ हुआ है करके। पढ़िए 7 का 4। लिखा है कि जब वह कसदियों के देश से निकलकर हारान में जा बसा, उसके पिता की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने उसको वहां से इस देश में लाकर बसाया जिसमें अब तुम बसते हो। हालेलुया। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, यदि 12 अध्याय का 1 वचन पढ़ेंगे कि उसमें लिखा हुआ है कि तू अपने, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर वो देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। पिताजी को छोड़कर नहीं, परंतु पिताजी के घर को छोड़कर चला जा। कई बार हमारी समझ, हमारा जो इंटरप्रिटेशन है वो रॉन्ग हो जाता है। पिताजी के घर को छोड़, लेकिन पिताजी को साथ में लेके चल। ऑन द वे पिताजी का डेथ होता है, उसके बाद फुल टाइम अब्राहम की कॉलिंग होती है। और जब उसकी कॉलिंग होती है तो करीब 6-7 बातें जो आज इस समय में मैं आपको बताना चाहता हूं। पहली बात, जो वचन 4 में लिखा है, इन सब बातों के पश्चात या इन बातों के बीतने के बाद यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला। पहली बात, अब्राहम के जिंदगी में, अब्राहम के जीवन में जो कुछ वह करता था यहोवा के वचन के अनुसार करता था। कलीसिया में आने वालों भाइयों बहनों, जवान लड़कों लड़कियां, बुजुर्ग माता पिता, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, हमारे जिंदगी की शुरुआत यहोवा के वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। वो चाहे घर में शादी ब्याह हो, किसी का डेडिकेशन हो, हाउस वार्मिंग हो, या कोई भी ऐसी बात, यदि आप कलीसिया में आने वाले लोग हैं, आपसे मुझसे परमेश्वर चाहता है हमारे जिंदगी का एक विषय, हर एक चैप्टर परमेश्वर के वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। बोले हालेलुया। आज एक
मार्च 2026 है, होने दे इस मार्च की शुरुआत है, इस महीने में 31 डेज है, हालेलुया, और 4 वीक्स प्लस है। आइए एक वीक की शुरुआत, इस महीने की शुरुआत वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर मैं वचन को सीखने मानने वाले, कलीसिया में आने वाले हैं, हमारे जिंदगी में प्रथम जो है स्थान वचन को देना बहुत जरूरी है। आपको मालूम है जब पिताजी मर गया, उसके मित्र, उसके दोस्त 318 लोग भी उसके पीछे, ऐसा नहीं कि अब्राहम अकेला था। 18 अध्याय में लिखा है अब्राहम के घर में भले वे 318 योद्धा भी उसके साथ, मतलब अब्राहम के साथ एक बड़ा दल, एक बड़ा बल है, हालेलुया। एक बड़ा दल के साथ, एक बड़ा बल के साथ अब्राहम जब घर से निकला, हम ऐसा नहीं सोचना कि वो अकेला था, उसके पीछे बड़ी सेना थी, बड़ी आर्मी थी, बहुत पावरफुल अब्राहम था, लेकिन उस समय में भरोसा नहीं रखा। वो चाहता तो अपने 318 जो है उसके सैनिक में भरोसा रखकर, अपने दल, अपने बल में भरोसा रखकर प्रभु के पीछे चल सकता था, लेकिन यहोवा के वचन के अनुसार, अंग्रेजी में लिखा है according to the word of God, Abraham left the place and started to go the promised land. Hallelujah. मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, क्या आपकी जिंदगी की शुरुआत, महीने की शुरुआत, साल की शुरुआत यहोवा के वचन के अनुसार होती है? यदि नहीं होती है तो हम एक निर्णय लें कि मेरे जिंदगी की शुरुआत, मेरे परिवार की शुरुआत, मेरी जिंदगी की जो भी हम शुरुआत करें, यहोवा के वचन के अनुसार होना बहुत जरूरी। हालेलुया। जो शादी करने वाले हो जवानी से मैं कहना चाहता हूँ, शादी के बाद आपका शादी का शुरुआत झगड़े के साथ नहीं होना चाहिए, वचन के अनुसार होना चाहिए। हालेलुया। आप कॉलेज में पढ़ते, स्कूल में पढ़ते हैं, आप जब एडमिशन करवा के एडमिशन हो जाता है, वहां पर पढ़ने जाते हैं, लड़ाई के साथ, झगड़े के साथ आपके पढ़ाई की शुरुआत नहीं होना चाहिए। हालेलुया। आप जहां जॉब करते, जॉब में आप किसी के साथ लड़ाई के साथ जॉब स्टार्ट ना करें। मैं कुछ ऐसे परिवार को जानता हूं, शादी के बाद उनका जिंदगी शुरुआत हुआ झगड़े से, आज तक परिवार में झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। कारण क्या है? जो फाउंडेशन जो आपने डाला है शादी के बाद, वो झगड़े का फाउंडेशन है। तो स्टार्टिंग आपने झगड़े से किया है, उसका एंड झगड़े से ना हो जाए, हमें प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। हालेलुया। मैं 8 साल प्रभु की दया से सेमिनार में पढ़ाया किया, कभी किसी स्टूडेंट के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी किसी फैकल्टी के साथ झगड़ा नहीं किया, कभी किसी का असाइनमेंट्स में अधूरा नहीं किया, हर एक के साथ बार रिश्ता मेंटेन करके आगे बढ़ता चला गया। कलीसिया में आने वाले भाई बहनों, हमारा रिश्ता सबके साथ अच्छा हो। यदि हमारा रिश्ता सबके साथ अच्छा होगा तो मेरा विश्वास है परमेश्वर हमारे लिए रास्ता भी खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाना मतलब वो हमारे लिए रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। जो रास्ते को मनुष्य बंद करता है, वो रास्ता को परमेश्वर खोलता है। अब्राहम से मैं बात सीखा है, मेरे जिंदगी में जो कुछ भी मैं करूं, हालेलुया, परमेश्वर के वचन के अनुसार करना बहुत जरूरी है। एक टेस्टमनी में बोलना चाहता हूं। मेरी शादी के समय में मेरा कुटुंब, मेरा परिवार, पता नहीं मैं यहाँ बोला कहीं बुरा, एक तरफ हो चुका था, क्योंकि जो मेरी शादी होने वाली थी, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे जीजा जी, मेरे दीदी सब उम्मीद कर रहे थे कि उनके अनुसार मेरी शादी हो, लेकिन मैंने मन में ठान लिया था उनके अनुसार नहीं, परंतु वचन के अनुसार मेरी शादी हो करके। और शादी जब करीब करीब डेट आ गया, मेरे भाई मेरे बहनों ने सोचा मंगल मुझे बुलाएंगे, हमें बुलाएंगे, हाँ हम 7 दिन तक, हमारा ऐसा रीति है 7 दिन तक आप बढ़िया खाओ पियो नाचो कूदो, सब बढ़िया मन मर्जी करो, और शादी के दिन बड़े टिप टॉप दूल्हा बन के खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ। सारे भाई बहन एक तरफ, मेरे रिश्तेदार एक तरफ, लेकिन मैं अकेला वचन में खड़ा था। मैं बताना चाहता हूँ, उनका रीति रिवाज नहीं, उनका डिसीजन नहीं, उनका किसी भी प्रकार का मैंने फॉलो नहीं किया। एक तरफ वचन के साथ मैं खड़ा रहा। मुझे डर था कि मेरे शादी में वो लोग शायद नहीं आएंगे, इतना गुस्सा था, क्योंकि एक भी बातें जो वो सोचते थे मैंने नहीं किया। सो मुझे डर था मेरे शादी में शायद वो लोग नहीं आएंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ 9 अप्रैल 2009 में हमारी शादी हुई, ठीक है, और सुबह 9 बजे 9 अप्रैल सुबह 9 बजे मेरे भाई बहन आना शुरू किया, एक के बाद आएगा। और आपको पता है मेरी जहाँ शादी हुई और मेरे वाइफ का घर, और उसी घर में मेरी शादी हुई। मैं उस समय में पिपरिया में रहता
रहता था, वहां से मैं किराए का मकान लिया था 24 दिन के लिए, 800 रुपए का मकान लिया था। शादी करने के लिए मैं छुट्टी लिया 24 दिन का। शादी के दिन मेरे भाई मेरे बहन आए, शादी अटेंड किया। 11 बजे सुबह शादी लगी, 1 बजे शादी खत्म हो गई। 1 से 4 लंच हुआ, 4 बजे लंच सारा गया, शादी खत्म हो गया। 5 बजे पंडाल उतर गया, जय मसीह के सबको छुट्टी। यहाँ की शादी में देखता हूँ तो बड़ा मुझे आश्चर्य लगता है। 11 बजे का शादी कार्ड में है, लेकिन आज तक शादी 11 बजे लगा ही नहीं है। मैं हैरान, मैं परेशान हूं शादी में जाकर देखकर। और जब खाना स्टार्ट होता है, आप कभी भी आओ खाना भरपूर मिलेगा, जितना खाना खाते उतना खाना फेंकते भी हो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मत फेंकिए शादी में खाना, जितना अच्छा ही है उतना। ये बात मुझे मेरे सरमन में नोट में नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं, ठीक है। डू नॉट थ्रो द फूड, रिस्पेक्ट द फूड, ऑनर द फूड। आपको पता है जब किसान जब बीज बोता है, वो उम्मीद से नहीं बोता कि इसको दुरुपयोग किया जाएगा, वो उम्मीद से बोता है कोई भूखा न रहे करके। मैं बहुत दुख लगता है जब शादी में खाना फेंकता मैं देखता हूँ, है ना, कभी ना फेंके। सो आइए हम अपने पार्ट में जाएंगे। सो मैं क्या बोल रहा था, वो लोग एक तरफ, एक बड़ा करीब 30 लोग एक तरफ खड़े थे मुझ में गुस्सा करके कि हमारी सुना नहीं, हमारी माना नहीं, लेकिन मैं एक तरफ खड़ा था। मेरा शादी 100% पेंटेकोस्टल शादी हुआ है कि नहीं सर? किसी भी प्रकार का, है ना, ठीक है। सो किसी प्रकार का मैंने फॉलो नहीं किया, सिर्फ जो वचन सिखाया उसके अनुसार अपने मैंने शादी किया। हालेलुया। और वचन के अनुसार मेरा शादी हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। आज 16 साल हो चुका है, 16 साल प्लस शादी हो चुका है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। हालेलुया। सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, यदि आपकी जिंदगी की शुरुआत वचन के अनुसार होती है, आपकी शादी भी हो, एजुकेशन हो, कुछ भी हो, हमारे जिंदगी में एक पॉलिसी बनाना चाहिए। पॉलिसी नंबर 1 कि मैं जो कुछ भी करूंगा वचन के अनुसार करूंगा। हालेलुया। वचन के खिलाफ नहीं, वचन के अनुसार करूंगा। कई बार हम हमारे जब कुछ काम आते हैं, हम वचन को कोने में रखते थोड़ी देर के लिए, जब सब कुछ बढ़िया हो जाता है फिर से शुरू। नहीं, स्टॉप दिस ऑल। यदि आप अच्छे और सच्चे और वास्तविक मसीह भाई बहन, आपसे कहना चाहता हूं, वचन के अनुसार जिंदगी जीने के लिए कोशिश करें। हालेलुया। दूसरे बातें जो अब्राहम के जिंदगी से मैंने वो सीखा, आप पढ़िए 12 अध्याय का 8 वचन, 12 का 8। हम्म हम्म आमीन। दूसरी खास बात अब्राहम में थी, जहां भी जाता था वो योग्य वेदी बनाता था। He was a man of making altar for God. Hallelujah. जहां भी आप रहें, एक प्रार्थना की वेदी आप बनाएं, एक आराधना की वेदी आप बनाएं। अब्राहम की जिंदगी में मैंने बातें सीखा, आप जहां भी जाएं, होने दे ऐसा वेदी आप बनाएं, आपका जीवन को ऐसा बनाएं, आपका परिवार को ऐसा बनाएं, आपके बच्चों को ऐसा बनाएं, खुद भी आप ऐसा बने कि आप जहां भी रहे वहां से आपकी स्तुति रूप आराधना वेदी परमेश्वर स्वीकार करने पाए। आपको पता है कभी कभी वेदी को मरम्मत भी करना पड़ता है। हालेलुया। वी टू रिपेयर द वेदी, वी टू रेस्टोर द वेदी, उसमें मरम्मत कर। ना जाने इतने साल प्रार्थना करते करते, आराधना करते करते कहां पर क्रैक आ चुका है वेदी में। मुझे सुनने वालों भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपसे पूछना चाहता हूं, आप अपने जिंदगी में झांक कर देखिए, आप उसको इवाल्वेट कर अपने जिंदगी में कि कौन सी वेदी आपकी जिंदगी में क्रैक हो चुकी है, उसमें दरार पड़ चुकी है, उसको रिपेयर करें। यदि वेदी अब तक आपने नहीं बनाई है, आप नया वेदी बनाए परमेश्वर के लिए। क्या है वेदी? आपका जिंदगी ही प्रभु के लिए वेदी होना बहुत जरूरी है। इतने साल की प्रार्थना है, इतने साल की आराधना है, इतने साल कलीसिया में आप आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन एक वेदी क्या आपने बना अपने जिंदगी में, एक सिस्टम बनाया है? कई बार हम सिस्टम में चलने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन संसार के ऐसे कई सारी बातें हैं हमें ऑटोमेटिक चलाने के लिए कोशिश करती हैं। नहीं, हमसे अब्राहम कहता है
हैं कि आपकी जिंदगी में एक वेदी होना बहुत जरूरी है। आपको पता है बेतेल और ए नगर के बीच में उसने वेदी बनाया है, और कुछ साल बाद वापस गया, उस वेदी को उसने रिपेयर किया। 13 का 4 पढ़िए, उत्पत्ति 13 का 4 में लिखा है। हालेलुया। योग्य वेदी के निकट जाकर उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्त, सबसे कहना चाहता हूं, आपके घर के अंदर में 2 3 4 5 रूम होंगे, उसमें से एक रूम आपका प्रार्थना का रूम हो जाए, उसमें से एक रूम आपके लिए आराधना का रूम हो जाए, एक वेदी का रूम हो जाए। हालेलुया। और वहां पर जाकर स्तुति आराधना प्रार्थना करें, वहां पर जाकर आप वेदी रूपी बलिदान चढ़ाएं। परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपना जीवन को तेरे हाथ में मैं समर्पित करता हूं, समर्पित करता हूं। मैं याद करता हूं एलिया नबी को, जब उसके जिंदगी में मुसीबत आई, उसको जब शत्रु ने मारने के लिए कोशिश किया, चारों तरफ के शत्रु से जब वो घिर चुका था, उसको लोगों ने चैलेंज किया, चुनौती दिया। जब वो शत्रु की चुनौती से घबरा गया, उसने एक काम किया, वो जाकर एक वेदी को, जो वेदी कई सालों की वहां थी, उसने जाके उसको पत्थर लेकर इकट्ठा किया, मरम्मत किया, वेदी को उसने सुधारा और वहां पर यहोवा के लिए एक बलि चढ़ाया। हालेलुया। एलिया जब मुसीबत में था, क्लेश में था, शत्रु से डर के मारे घबरा चुका था, उसने एक वेदी बनाई। पर में जब शत्रु से घिर जाते हैं, शत्रु से डर जाते हैं, हम शत्रु को देखकर भागे नहीं, शत्रु को देखकर घुटने टेके नहीं, परंतु परमेश्वर के सामने घुटने टेके, उसके लिए एक वेदी बनाए। हालेलुया। यदि यहाँ पर मैं शत्रु के सामने घुटने टेक दिए तो हम पराजय कहलाएंगे। इसलिए कोई कहते हैं कि आर्मी का टर्म है कि कभी भी शत्रु के सामने घुटना मत टेको, लेकिन बाइबल का टर्म है घुटना टेकना है तो परमेश्वर के सामने घुटना टेको। हालेलुया। हाथ उठा, सरेंडर करना है तो परमेश्वर के सामने सरेंडर कर दो। हालेलुया। जब वॉर में जब एक देश जीत जाता है तो उस दूसरे देश के आर्मी वाले सरेंडर कर देते हैं, मतलब मैं अपने आप को आपको सरेंडर करता हूं, जैसा मर्जी आप मेरे साथ करो। नहीं मेरे दोस्तों, मैं बाइबल में सिखाती हमें सरेंडर करना, हमारा जिंदगी तो परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दे और कहें लॉर्ड यूज मी, लॉर्ड मेक मी, लॉर्ड प्रिपेयर मी, लॉर्ड रेस्टोर मी। हालेलुया। प्रभु मुझे बना, मुझे पुनर्स्थापन कर, मुझे इस्तेमाल कर। अब्राहम was a man of walking according to the word of God. Abraham was a man of making the altar for God. Hallelujah. अब्राहम हालेलुया परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाने वाला व्यक्ति था। तीसरी जो बातें अब्राहम से जो मैंने सीखा है वो है he was a man of prayer. अब्राहम was a man of prayer. 12 का 8 आप जो पढ़ा है उसी में लिखा हुआ है, उसने वेदी बनाई और यहोवा से क्या किया? प्रार्थना किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग आज सुबह प्रार्थना करके चर्च में आया है? कि आपके हाथों को मैं देख सकता हूं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, बाकी ओनली 20 पीपल प्रार्थना करके आया है। कितने लोग वचन पढ़कर चर्च में आया है? वचन पढ़ के। आप मुझे खुश करने नहीं, प्रभु को दिखाने के लिए। हालेलुया। वेरी लेस। क्यों? टाइम नहीं मिला, या लेट सोए तो लेट उठा, या घर में इतने व्यस्त हो गए कामों में, झाड़ने बहारने में, क्लीनिंग में, कि टाइम नहीं मिला। व्हाट? मेरे प्रियो, हमारे जिंदगी में वचन और प्रार्थना एक ऐसा अंश है, एक ऐसा भाग है, आप जितना इसमें डूबेंगे उतना आप हरे भरे रहेंगे। हालेलुया। हरा भरा क्या है? सबको मालूम है। हरा भरा मतलब जैसे एक पक्षी को उड़ने के लिए दोनों बाजुओं की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार एक मसीह भाई बहन को आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना और वचन की जो है बाजुओं की आवश्यकता होती है। आप प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आप उड़ेंगे जरूर लेकिन फड़फड़ा के नीचे गिर जाएंगे। आप सिर्फ वचन ही पढ़ेंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, उड़ेंगे जरूर लेकिन फड़फड़ा के नीचे गिर जाएंगे। इसलिए आपकी दिशा और आपकी दशा प्रार्थना वचन में निर्भर करती है। बोले हालेलुया।
मैं फिर से बोलूं, आपके जीवन की दशा और आपके जीवन की हालेलुया दिशा प्रार्थना और वचन में निर्भर करती है। आप जितने प्रभावशाली प्रार्थना में होंगे, आप जितने प्रभावशाली वचन में होंगे, उतने प्रभावशाली जीवन चर्च में होगा और चर्च के बाहर होगा, नहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। बोले हालेलुया। कितने लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज का जीवन जीने के लिए उनको अच्छा लगता है। चर्च के अंदर में मसीह का स्वभाव, चर्च के बाहर में न जाने कौन सा स्वभाव दिखता है। प्रेयर एक ऐसा वेपन है कि शत्रु भी कांपता है। आमीन। प्रार्थना एक ऐसा औजार है कि शत्रु भी कांपता है। आपके और मेरी जिंदगी में घर में खाना कम हो जाए चल जाएगा, पॉकेट में पैसा कम हो चल जाएगा, क्रिसमस में नए साल में नए कपड़ा ना पहने चल जाएगा, लेकिन 12 महीना आपका प्रार्थना में एक बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। 12 महीना वचन में बैलेंस लाइफ होना बहुत जरूरी है। मेरे जिंदगी के सफलता का राज 2 चीजें, वो है प्रार्थना और वचन। जितना आप और मैं इसको प्राथमिकता देंगे उतने अब आगे बढ़ते जाएंगे। कुछ लोग इतने व्यस्त हो जाते, इतने बिजी हो जाते अपने कामों में, अपने दिनचर्या में, कि प्रार्थना को ज्यादा महत्व नहीं देते और आर्गुमेंट करते हैं। आप छोटी सी प्रार्थना करो चाहे लंबी प्रार्थना करो, सब प्रार्थना प्रभु सुनता है, मैं मानता हूं, लेकिन छोटी सी प्रार्थना करोगे तो छोटा सा प्रकाशन मिलेगा, ज्यादा प्रार्थना करोगे तो ज्यादा प्रकाशन मिलेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया। बच्चों को सिखाए प्रार्थना करना, बड़ों को सिखाए प्रार्थना करना, बुजुर्गों को सिखाए प्रार्थना करना। हमने हमारी बड़ी बेटी को सिखाया प्रार्थना करना, लेकिन छोटी बेटी को कभी नहीं सिखाया प्रार्थना करना। वो शुरुआती दिनों में सिखाया, लेकिन अभी जो प्रार्थना करती है, जो प्रार्थना करती है, हम उसकी प्रार्थना को, हम हमारी प्रार्थना को जो है स्लो करते हैं, उसकी प्रार्थना बहुत अच्छा प्रार्थना करना उसने सीखा है। ऐसा आशीष प्रभु ने उसको प्रार्थना में दिया हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से प्रार्थना करती हो। हालेलुया। आप जीते जी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाए तो नहीं कर पाए, लेकिन एक काम कीजिए, वो है प्रार्थना का आदत उसमें उंडेल दीजिएगा। प्रार्थना का स्वभाव बच्चों में उंडेलिए। मेरे ससुर जी 65 साल के हैं, राइट एस्टर? उनका जिंदगी से एक बात को मैंने, एक लेगेसी उनसे मैंने पाया, वो लेगेसी ऑफ प्रेयर, विरासत, विरासत मैंने उसे पाया, प्रार्थना का विरासत है। हालेलुया। मेरे परिवार में आज ये प्रार्थना का माहौल है। आज सुबह भी मैं रात में 11:30 बजे फील्ड से आया, इस वजह से कल फास्टिंग प्रेयर में चर्च में नहीं आ पाया। मैं आज सुबह फोटो देखा व्हाट्सएप ग्रुप में, सिर्फ 4-5 लोग बैठ के प्रार्थना किया है, बाकी सब कहाँ है? व्यस्त हैं, कामों में बिजी है। इतना बड़ा चर्च भवन बना के प्रभु ने हमें दिया है, 4-5-6 लोग। क्या हम संडे टू संडे क्रिश्चियन है, या मंडे टू मंडे क्रिश्चियन है, या क्रिसमस टू क्रिसमस क्रिश्चियन है, या फिर गुड फ्राइडे टू गुड फ्राइडे क्रिश्चियन है, या हम हाफ नाइट, ओवर नाइट, फुल नाइट के क्रिश्चियन है? कौन से डेज एंड नाइट के क्रिश्चियन है? हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मुझे दुख लगा, और बोलने में भी दुख लग रहा है, शायद आपको सुनने में भी दुख लग रहा होगा, मुझे माफ कीजिएगा। प्लीज कंसिडर दिस होल नाइट या हाफ नाइट फास्टिंग प्रेयर। आइए, टाइम निकाल कर आइए। मैं जब दूसरे गांव में देखता हूं होल नाइट प्रेयर, अच्छा लगता है। मियाँ बीबी बच्चे भाई बहन सब आके घुटने टेक के रात भर सुबह 3-4-5 बजे तक गांव में प्रार्थना हो रही है। हमारा सिटी चर्च, मेरा विश्वास है हम आने वाले दिनों में भीड़ की भीड़ प्रार्थना में आएगी। हालेलुया। रात 9 से 12 का प्रार्थना में परमेश्वर को सोने मत देना और खुद भी सोना मत। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम वाज ए मैन ऑफ प्रेयर। हमारे जिंदगी की शुरुआत प्रार्थना से होना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, मैं हमेशा बोलता हूँ, प्रभु मैं अपने बच्चों को कुछ दे पाऊँ ना दे पाऊँ, लेकिन एक मैं देना चाहता हूँ, प्रार्थना की आदत। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। इसलिए प्रार्थना में आइए, नियम को पूरा कीजिएगा। चौथा बात जो अब्राहम की जिंदगी से जो मैंने सीखा, वो आप पढ़िए रोमियो 4:18 और 19। रोमन चैप्टर 4 वर्स 18 and 19। Somebody please read fast।
हम्म, हम्म, आमेन, हालेलुया। चौथा बात इस अब्राहम से मैंने सीखा, जो आपको सिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि जिंदगी में निराशा आएगी। और भी बहन ने बोला मेरा पति जिंदा होता तो कोर्ट कचहरी जा सकता था, आ सकता था, मैं भी अकेले में निराश हूँ। कुछ लोगों ने बोला पिछले 1 साल आप विशाखापट्टनम जाके जो बीमारी की हालत में, लेकिन प्रभु ने चंगाई दिया। यस, निराशाएं हम सब में आती हैं। हम में से कोई नहीं जो नहीं बोलेगा मैं निराश नहीं होता हूँ, नहीं होती हूँ। निराशा मुझे आती नहीं। अब्राहम पिताजी से सीखे। वो 175 साल की उम्र में उत्पत्ति 4:12 में प्रभु ने बुलाया और 25 साल तक इंतजार किया। प्रार्थना का उत्तर कभी कभी शीघ्र मिल जाता है, कभी कभी वेटिंग लिस्ट में रहता है, कभी कभी जल्दी कंफर्म हो जाता है, कभी कभी अपग्रेड हो जाता है। हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, भाइयों बहनों, प्रार्थना करने वालों, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, लेट अस वेट फॉर द लॉर्ड, लेट अस वेट अपॉन द लॉर्ड, लेट अस ट्रस्ट इन द लॉर्ड। जो भी प्रार्थना आपने किया है, कर रहे हैं, करेंगे, उसके हर एक बातों में एक आशा की किरण चमकना या झलकना बहुत जरूरी है। 75 साल की उम्र में परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया। क्या 18 अध्याय में लिखा है, जेनेसिस चैप्टर 18 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के 3 दूत अब्राहम जिस गांव में या जिस पेड़ के सामने, ममरे नामक पेड़ के सामने में रहता था, 3 दूत आकर अब्राहम के घर में आए। उन्होंने बढ़िया हॉस्पिटलिटी किया और जाते समय एक वर्ड ऑफ प्रॉमिस देकर गए। क्या वर्ड प्रॉमिस था वो? कि ड्यू टाइम यू विल हैव ए चाइल्ड, उचित समय में तुम्हें एक संतान की आशीष होगी। 75 साल की उम्र में वादा मिला, लेकिन 25 साल लग गए उस वायदे को संतान को देने के लिए। है ना कितना बड़ा साल, कितना 25 साल, बाप रे बाप। मैं होता तो बोलता प्रभु आप तो झूठे हैं, अभी भी मैं बोला हूँ, कहाँ मुझे संतान होगा। और हो तो चलो आपने प्रॉमिस की, चलो मैं एक घड़ी आपके वादों में विश्वास करता हूँ, लेकिन ये क्या प्रभु 25 साल, 1 साल में समझता हूँ, 2 साल में समझता हूँ, 5 साल में ये 25 साल, अरे बाप रे, ये मेरे लिए सहन से ऊपर है। नहीं प्रियो, जो प्रभु वायदा करता है, वचन में लिखा है, वो वायदा को जब तक पूरा नहीं करता तक वो ठहरता नहीं। हमारा परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, बोले हालेलुया। और गॉड इज द गॉड ऑफ प्रॉमिस, ही विल कीप द प्रॉमिस, विल नॉट ब्रेक द प्रॉमिस। वो वायदों का परमेश्वर है, वायदे को हमेशा बना के रखता है, वायदे को तोड़ने वाला परमेश्वर नहीं। यदि मैंने आपसे कुछ वायदा किया होगा, यदि मैं इस कलीसिया से कुछ वायदा किया, शायद मैं अपने वायदों को भूल सकता हूं, अपने वायदों में खरा नहीं उतर पाऊंगा, अपने वायदों को तोड़ दूंगा, लेकिन अब्राहम का परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, बोले हालेलुया। इसहाक का परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर वायदों का परमेश्वर। इसलिए जब कभी भी परमेश्वर पुराने नियम में अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, अपने आप में ऐसे नहीं बोला मैं परमेश्वर हूं, उसने बोला मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं, मैं इसहाक का परमेश्वर हूं, मैं याकूब का परमेश्वर हूं। आपके बारे में बोलने पाए, मैं प्रत्युष का परमेश्वर हूं, मैं आशीष का परमेश्वर हूं, मैं कुंडली का परमेश्वर हूं, मैं ब्यूटी का परमेश्वर हूं, बोले हालेलुया। अब बोलेंगे आपने तो मेरा नाम नहीं लिया, तो मैं क्यों बोलूं हालेलुया? जिनका नाम नहीं लिया वही बोले हालेलुया, हालेलुया। I am the God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob. Hallelujah. मुझे बता दीजिए ओल्ड टेस्टामेंट में कहां पर परमेश्वर ने अपने आप से बोला आई एम द गॉड? यस, फिरौन ने बोला आई एम द गॉड, लेकिन गॉड ने नहीं बोला आई एम द गॉड। हालेलुया। उसने बोला आई एम द गॉड ऑफ अब्राहम, गॉड ऑफ आइसक, गॉड ऑफ जेकब। हालेलुया। और हम गाना भी गाते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर, धोखेबाज का परमेश्वर हमारे संग संग है। परमेश्वर हमारा नाम, हमारा काम सब बदल देता है जब हम धोखा देना बंद कर देते हैं तब, बोले हालेलुया। सो अब्राहम वाज a man of hope, सब बोले he was a man of hope. Who was a man of hope?
अब्राहम वाज अ मैन ऑफ होप, हालेलुया। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, मतलब पांचों बात है, अब्राहम वाज अ मैन ऑफ फेथ, हालेलुया। निराशा हमारी जिंदगी में आती है, जाती है। निराशा को सिर में जो है नेस्ट बनाने मत दीजिए, उसको नेस्ट कर दीजिए। समझ में आ रहा है? निराशा को सिर में नेक्स्ट बनाने मत दीजिए, उसको नेक्स्ट कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तेरा जगह मेरे सिर में नहीं है, तेरा जगह कहीं और है। मैं हिंदी में जो चिड़िया का जो घर है उसको घोंसला बोलते हैं। मैं घोंसला इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है? इधर में घोंसला भाई बैठे घोंसला, घोंसला आपको नहीं बोलते ब्रदर, है घोंसला, ठीक है? सो अंग्रेजी में कहते हैं नेस्ट, NESTS, राइट? सो चिड़िया जो बनाती है नेस्ट, बोले निराशा को बोले अभी मेरे में नहीं, तो आगे बढ़ जा। निराशा को नेस्ट में नहीं, नेक्स्ट कर दीजिएगा, हालेलुया। फॉरवर्ड करे, कोई निराशा को फॉरवर्ड करे, आप उसको कीप ऑन मत करें। अब्राहम के जिंदगी में निराशा आई, लेकिन निराशा के पीछे एक आशा छुपी थी। मेरे बहनों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे माताजी, पिताजी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यस आज आप निराश हैं, यस आज आप निरंकुश हैं, आज आप हताश हैं, लेकिन कल का दिन आपके लिए आशा का दिन बनने वाला है। कल का दिन आपके लिए विश्वास का दिन बनने वाला, कल का वीक, कल का महीना आपके जिंदगी के लिए एक आशा का, उम्मीद का किरण बनने वाला है, हालेलुया। दाऊद कहता है परमेश्वर ने मेरे निराशा को आशा, मतलब मेरे विलाप को नृत्य में बदल दिया, इसलिए मैं गाऊंगा, चिल्लाऊंगा, जय की गीत गाऊंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा, यहोवा मेरा रखवाला। जब दाऊद अपने जीवन की परिस्थितियों में, जब जंगल में, झाड़ियों में, जब वो भेड़ों को चरा रहा था, उस समय क्या निराश नहीं रहा होगा? महल में था, निराश नहीं रहा होगा। आप जंगल में हो, निराश आएगी, महल में हो, निराश आएगी, आप चर्च में निराश आएगी, चर्च से बाहर जाएगी, निराश आएगी, लेकिन निराशा को नेक्स्ट बनाने मत दीजिए, निराशा को नेक्स्ट कर दीजिएगा, हालेलुया। He was a man of hope, and पांचवा पॉइंट, he was a man of faith. इसलिए अब्राहम को प्रभु ने कहा, You shall call the father of the nation by faith. तुम हालेलुया जातियों का पिता होगा, कैसे? विश्वास के द्वारा होगा। कई बार जो विश्वास मुझ में है वो शायद मेरी पत्नी में नहीं होगा, जो विश्वास उनमें शायद मुझ में नहीं होगा, जो विश्वास कलीसिया के पासवान में होगा तो शायद विश्वास में नहीं होगा। विश्वास एक दिन दो दिन में नहीं आता, विश्वास आने के लिए सालों साल लग जाते हैं, और जितना वचन सुनेंगे उतना विश्वास आएगा, क्योंकि रोमियो के पत्री 10:17 में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है, और सुनना कहाँ से होता है? सुनना मसीह के वचन से होता है, हालेलुया। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, भाइयों बहनों, आपसे कहना चाहता हूं, सुनिए मसीह का वचन, पढ़िए मसीह का वचन, प्यार करिए वचन से, प्राथमिकता दीजिए वचन को, क्योंकि इससे विश्वास आता है। और रोमियो के पत्र 1:17 में लिखा है कि मेरा धर्मी विश्वास से जीवित रहेगा। मतलब वचन को सुनने वालों, वचन को पढ़ने वालों, आप धर्मी बन जाते हैं, वचन सुन सुन के, वचन पढ़ पढ़ के, हालेलुया, Hallelujah. So Abraham was a man of hope. Abraham was a man of faith. और आखिरी अंतिम बात हम आप पढ़िए उत्पत्ति 22:3, 22:3, Genesis chapter 22 verse 3. यहां पर मेरे ख्याल है पांचवा बात में बोल रहा हूं, शायद या छठवा बात, पॉइंट नंबर 5, ही वॉज ए मैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग। हम लोग लेट मॉर्निंग के कहला जाते हैं ना, सोएंगे लेट तो उठेंगे लेट, सोएंगे जल्दी तो उठेंगे जल्दी। अब्राहम सारा काम धंधा अपने समय में, सिस्टम में करता था, वो जल्दी सो जाया करता था, शायद तो लिखा नहीं बाइबल में, शायद वो जल्दी सोता था रात में, और तड़के सुबह लिखा है हिंदी में कि प्रभात को, मतलब भोर को उठकर वो मेहनत करता था, हालेलुया। ही वाज अ मैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग। मेरे प्रियो भाइयों बहनों, मुझे सुनने, मुझे देखने वालों, यदि आपकी आदत सुबह उठने की नहीं है तो अब्राहम से हमें सीखना है, सुबह उठने की आदत डालना है, जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठ जाएं, और प्रभु से प्रार्थना करने के एक ललक, एक चहक, एक महक, एक आदत आप बना लें।
यहां मैं जब पढ़ता मुझे अपने आप में शर्मिंदगी महसूस होती है। 100 साल की उम्र में रोमियो की पत्री 4 का 18-19 के अनुसार 100वें वर्ष में उसको इज़्हा की आशीष मिलती है, मतलब 25 साल बाद 100 साल की उम्र में। और इस अध्याय में 22 अध्याय में अब्राहम को प्रभु कहते हैं, अब्राहम जिससे तू ज्यादा प्यार करता था, तेरा इकलौता पुत्र इज़हा को मेरे लिए तू क्या कर दे दे। मैं हूं तो शायद थोड़ी देर के लिए रुक जाता या प्रभु को याद दिलाता क्या वायदा। परमेश्वर, मैं जब 75 साल का था तो तुमने मुझसे वादा किया था मैं तुझे संतान दूंगा। यस, पहली संतान तो थी लेकिन मेरे सिस्टम में नहीं थी, लेकिन जो दूसरी संतान है, जो मेरी अपनी संतान है, मेरे सिस्टम में भी, मेरे जेनेटिक सिस्टम में भी है, वो तो कम से कम छोड़ दो। उनको मैं याद दिलाता, आपने मेरे से ममरे नामक बांज वृक्ष के सामने बैठा था और मेरे से वादा किया था। और अभी मेरा बेटा करीब 15 से 18 साल का है, टीनेज का उम्र में है अभी इज़हा का। करीब 13 से 19 साल का उम्र के बीच में कोई भी एज ले लो, 15 साल ले लो, 16 साल ले लो, 17 साल ले लो, इस उम्र में भी इज़हा आ चुका है। सो 100 प्लस 15 115 साल यदि आप ले लेते हैं तो भी इस उम्र का व्यक्ति भोर को उठना सबकी बस की बात, ब्यूटी सबकी बस की बात नहीं है। क्रिस्टी सबकी बस की बात नहीं है। हालेलुया। तो जवानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी बस की बात है कि नहीं सुबह 5 बजे उठना? नहीं, जवानों से जो आपके शादी ने उनको पूछना चाहता हूं, आपकी बस की बात है कि नहीं 5 बजे उठना? अभी तो सब हिलाएंगे सिर। आपके मम्मी से पूछूंगा, पापा से पूछूंगा, 5:30 बजे उठते हैं कि नहीं, 6 बजे उठते हैं कि नहीं? मम्मी बोलेगी जियो उठो, वो उठो, टिके टिके सोने दो सोने दो। अभी टाइम है ना नहीं, स्कूल तो अभी छुट्टी होची, कॉलेज तो छुट्टी होची, मैं बेसी थकला नहीं, टिके सोन दो। जवानी के समय में जल्दी नहीं उठेंगे तो मत सोचना मैं बुढ़ापे में जल्दी उठूंगा क्योंकि बुढ़ापे में तो क्या हो जाएगा, घुटने में दर्द, कमर में दर्द, सिर में दर्द, बीपी का शिकायत, शुगर के शिकायत, सबका शिकायत, तो कब उठूंगा सुबह? इसलिए अभी आदत डालो सुबह उठने का, तो बुढ़ापे में भी सुबह उठेंगे। कई बार मेरा मिसेस मुझे बोलती है आप सोते कब उठते कब समझ में नहीं आता है। आपके मिसेस, आपकी भाई बहन, आपका बेटा बेटी आपके बारे में सब बोल नहीं पाए। हालेलुया। मेरी मिसेस कई बार मुझे बोलती है आपका प्रार्थना की आवाज से मेरी नींद खुलती है, आपका गाने से आवाज मेरी नींद खुलती है। आप मरने से पहले धन कमाए, खेती बाड़ी कमाए या मकान जमीन जायदाद हो ना हो, लेकिन आपका आवाज से, आपके प्रार्थना से, आपके सुबह के प्रभु के गीतों से घर में हलचल मचना जरूरी है। बोले हालेलुया, हालेलुया। हलचल मचना जरूरी है। पड़ोसी वाले सुनना चाहिए आपको गाना का आवाज, आपकी आराधना, आप एक सुगंध द्रव्य आपके घर की खिड़कियों दरवाजे से पड़ोस में जाए, ताकि उस सुगंध द्रव्य से लोगों का भी उद्धार हो जाए और लोगों को भी मुक्ति मिल जाए। हालेलुया। अब्राहम वॉज ए मैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिनका शादी हो चुका है, जो आप बहुत साल हो चुका है शादी का, यदि आपके भी परिवार में आदत नहीं है सुबह उठने का, तो आदत डाले, आदत बनाए। सुबह की प्रार्थना, सुबह की आराधना स्तुति प्रभु जबरदस्त। मैं नहीं कहता कि आफ्टरनून की प्रार्थना, इवनिंग की प्रार्थना में दम नहीं है, नहीं दम है, लेकिन मेरा जो पॉलिसी कहता है, मेरा जो स्टडी है, भोर की प्रार्थना प्रभावशाली प्रार्थना होती है। हालेलुया। Every morning, pray, 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 pray to the Lord. Become the man and woman of early morning, not late morning. रात में 10:30 11 बजे सो जाएं। आप बहुत बिजी हैं, थक चुके हैं, यात्रा में हैं, बात अलग है, मीटिंग अलग है, एटलीस्ट 11 बजे सो जाएं, सुबह 4:45 बजे उठ जाएं और आपका दिनचर्या प्रार्थना से शुरू करें। बोले हालेलुया। So he was a man of early morning. जीवन में जब आप प्रार्थना में ज्यादा बढ़ेंगे, आलसपन आएगा, थकावट आएगा, ज्यादा बिजी हो जाएंगे आप, क्योंकि जितना आप बिजी हो उतना प्रार्थना कम करेगा। मैं ऐसे कई लोगों को देखा है, इतना बिजी हो जाते हैं कि प्रार्थना को ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। मैं नाम लेना चाहता हूँ, मैं बहुत लोगों को मैं हैरान हूँ जो बड़ी बड़ी सेवकाएं में इन्वॉल्व हैं, उनका प्रार्थना का जिंदगी को देखकर मुझे ताजुब लगता है।
स्टेज में आके फायर है लेकिन प्रार्थना में कायर है। स्टेज में आके फायर लेकिन प्रार्थना में कायर, आलसीपन है। मैं प्रभु से बोलता हूँ, प्रभु जी मुझे फायरी प्रेशर मत बना, पहले मुझे अंदर से जला बाहर से जला, ताकि जब हम प्रचार करें तो लोग जलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। बी ए मैन ऑफ अर्ली मॉर्निंग। एक वचन पढ़िए है ना, जो प्रार्थना में कायर, कायर मतलब हिंदी शब्द है, कायर मतलब आलसी है ना, नहीं आज नहीं कल नहीं। नीति वचन पढ़िए 24 चैप्टर, नीति वचन 24 का 30 to 30 से 32 तक पढ़िए। यस, ध्यान से पढ़ना, धीरे पढ़ना माय डियर ब्रदर, प्लीज रीड अगेन। आलसी है लेकिन खेत भी है, खेत भी है, वो निर्बुद्धि भी है। कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो हार्ड वर्किंग मैन, और वो आलसी के खेत के पास जाके क्या देखता है? देखो, एक किसका खेत का हाल बता रहा है? आलसी के खेत का हाल बता रहा है। कौन बता रहा है? कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति बोलता है कि मैं आलसी के खेत के पास गया। मतलब बुद्धिमान के पास, हार्ड वर्किंग मैन के पास भी खेत है, आलसी के पास भी खेत है। लेकिन जो हार्ड वर्किंग मैन है, बुद्धिमान मैन है, उसका खेत में ना कांटा है, ना कटीला है, ना झाड़ी, ना बाड़ा गिरा है, लेकिन आलसी का बाड़ा गिरा है। आलसी के खेत में बिच्छू है, आलसी के खेत में कटीले पेड़ पौधे हैं। और ये देखकर वो बुद्धिमान बोलता है, मैंने तो 32 में कहता है, मैंने ध्यान पूर्वक विचार किया और मैंने शिक्षा प्राप्त की। बुद्धिमानों, हार्ड वर्किंग मैन, आप निर्बुद्धियों से सीखे, आलसी लोगों से सीखे। हमें उनसे क्या सीखना है? 33 में लिखा है, प्लीज रीड वर्स 33। और टिक्के सोए ले, टिक्के घोड़ाई ले, निंद्रा जीवा पाए। सब टिक्के टिक्के सालिनी फिर से पढ़ो उसको, सब अंडरलाइन करो वचन को, ठीक है? सब बोलो, और टिक्के सोइले, और टिक्के गोड़ाइले, और टिक्के निंद्रा जीवा पाई, हाथों पीढ़ी मोड़ी होले। तब सारा गांव सॉरी गोले। थोड़ा विचार करो उसमें, हम सबके साथ ये वचन एप्लीकेबल है कि नहीं? अभी कितना बज गया? 5 मिनट और फिर बज गया 5-10, 5 मिनट। टिक्के 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 बोलते बोलते 5 मम्मी बोलेगी, अरे भैया उठ, टिक्के। डैडी बोलेंगे, उठ, टिक्के। टिक्के तो बिके, नहीं टिक्के तो नहीं बिके। इसलिए टिक्के बिके हमारा टाइम में, हमारे जिंदगी में, है ना? पढ़ने वालों, जॉब करने वालों, टिक्के सोइले, टिक्के बुड़ाइले, टिक्के निंद्रा होइले तो समझ सॉरी गेले, सर जाएगा, ठीक है? नहीं, ये वचन आप अंडरलाइन कीजिए, घर में जाके बोले, खुदावन मेरे जिंदगी में वो टिक्के टिक्के है, इसे तो दूर करो, या तो मुझे प्रार्थना में आदत दे दो। अच्छा लगता है, हिंदी में लिखा है, छोटी सी नींद एक और छपकी, थोड़ी देर हाथ पर हाथ रख के और लेटे रहना। तब 34 में सबके लिए वार्निंग है। क्या वार्निंग है? प्लीज रीड। बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगता है। जो टिके टिके राव थाओ बोलते हैं ना, उनके लिए वचन है, तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान आ पड़ेगी। वो दिखेंगे तो नहीं, हमला तो नहीं करेंगे, लेकिन आप फील करेंगे कि आप कंगालपन में जा रहे हैं, आप शत्रु से घिर चुके हैं, आप हथियार बंद मनुष्य से घृषित हो चुके हैं। इसलिए जिनके जिंदगी में एक्सक्यूजेस हैं, एक्सक्यूज क्या है? राव थाओ हसीबे जाबे खाबे होबो जबो कौरो, नहीं नहीं,
आएगा जाएगा खाएगा पिएगा, स्टॉप, करूंगा, हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा बोलने वालों को कहा जाता है हार्ड वर्किंग मैन। यदि आप मेरे डिक्शनरी में ढूंढेगा तो एक्सक्यूज का जो वर्ड कभी ज्यादा नहीं मिलेगा, कभी काल मिलेगा एक्सक्यूज, है ना, एक्सक्यूज मी प्लीज। हम जब कॉलेज में थे तो हमारे दोस्त बोलते थे एक्यूज मी प्लीज। फर्क पता है एक्सक्यूज मी और एक्यूज मी का फर्क पता है? एक्सक्यूज मी मतलब कृपया, और एक्यूज मी मतलब मुझे दोष लगाओ, वो फर्क है एक्सक्यूज मी और एक्यूज मी। सो मेरे दोस्त बोलते थे एक्यूज मी प्लीज, तो मतलब क्या एक्यूज करना आपको। एनीवे सो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, हमारे जिंदगी में बहुत सारे एक्सक्यूजेस आएंगे, बहाने बाज जाएंगे, है ना, नींद है या परिश्रम है या कुछ भी हो, नहीं, उनको अलग दूर करें। आपका जो मॉर्निंग का आदत है, अर्ली मॉर्निंग का, उसको मेंटेन करें, आप धनी हो जाएंगे, आप बुद्धिमान हो जाएंगे, आप ज्ञानमान, समझदार और हेल्दी पुरुष बन जाएंगे। आखिरी वचन पढ़िए 13 का 2, उसके बाद अपने संदेश को मैं यहाँ पर समाप्त करूंगा। उत्पत्ति 13 का 2, है ना। भाई लोग एक जन पढ़िए, कोई जन 13 का 3 सॉरी 2। आमीन। आप सब लोग मिलके पढ़ेंगे, ठीक है, सब लोग मिलके पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। अब्राहम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। इतना बड़ा धनी, इतना बड़ा धनी, इतना, सब बोले इतना बड़ा धनी था। हालेलुया। हम बाइबल नहीं पकड़े हो, कितना धनी मिला है आप लोग। इतना बड़ा धनी था, हालेलुया। लेकिन मैं कितना बड़ा गरीब हूं। जब मैं दूसरे के प्रॉपर्टी को या किसी चीज को देखता हूं, XYZ कोई भी है, बोलते प्रभु वो कितना बड़ा धनी है, तो क्या हम गरीब हो चुके हैं? नहीं, परमेश्वर सबसे बड़ा धनी परमेश्वर है, और आप और मैं उसके चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं। तो हमको भी चाहिए हमारे ज्ञान में हम धनी बने, प्रार्थना में धनी बने, आराधना में धनी बने, वचन में धनी बने, सुबह की प्रार्थना में धनी बने, कंगाल मत बनिए। हालेलुया। धनी मतलब ये नहीं कि आपके पास सांसारिक सारी चीजें हों। धनी मतलब आप प्रार्थना में भी धनी बन सकते हैं, आराधना में भी धनी बन सकते हैं, वचन में भी धनी बन सकते हैं, और भोर को उठने में भी आप धनी बन सकते हैं। मुझे वचन बहुत अच्छा लगता है। अब्राहम क्या था मालूम है, वो उसके पास भेड़ इतनी थी, बकरियां इतनी थी, गाय बैल इतने थे, सोना रूपा, बहुत धनी, बहुत धनी, बहुत धनी। सारी प्रॉपर्टी उसके पास मूवेबल प्रॉपर्टी थी, इनमूवेबल नहीं थी। मतलब चलित अचलित संपत्ति बोलते हिंदी में। सारे भेड़ बकरी दादा से जहां अब्राहम जा रहे हैं वहां एक प्रॉपर्टी अब्राहम ने खरीदा नहीं, लेकिन सब कुछ उसको दान में मिला। मूवेबल प्रॉपर्टी उसके पास में थी। आज हमारे पास में मूवेबल प्रॉपर्टी लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। हालेलुया। चलित संपत्ति लेकिन अचलित संपत्ति नहीं है। जो भी हो, चलित अभी है, एक दिन अचलित भी आ जाएगा। अब्राहम के पास चलित संपत्ति थी, अचलित संपत्ति नहीं थी, इसलिए वो उस स्वर्ग राज का वारिस बन गया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब्राहम के पास जब इस वचन को पढ़ते पता चलता है, he was a wealthy man and he was a healthy man. हालेलुया। हमें भी एक हेल्दी, एक वेल्दी मैन बनना, मैन ऑन मैन बनना बहुत जरूरी है। सो आज मैंने करीब 5-6 बात बताया, उसको मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। अब्राहम के बारे में हमने सुना। पहली बात, अब्राहम वाज अ मैन ऑफ वॉकिंग अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ गॉड। सब बोले अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने वाला व्यक्ति था। मैं भी वचन के अनुसार चलने वाला बनूंगा और बनूंगी। आमीन। दूसरी बात, अब्राहम की जिंदगी में जो हमने सीखा,
वो जहाँ भी जाता था वो वेदी बनाता था। हमें भी प्रभु के लिए वेदी बनाना बहुत जरूरी। तीसरी बात है, अब्राहम जो था, ही वॉज ए मैन ऑफ प्रेयर। जहाँ वो जाता था वो प्रार्थना करता था। हमारे जिंदगी का पहला पॉइंट प्रार्थना होना चाहिए। हमारे जिंदगी का दूसरा पॉइंट प्रार्थना होना चाहिए। हमारे जिंदगी का तीसरा पॉइंट भी प्रार्थना ही होना चाहिए। प्रार्थना ही जीवन, प्रार्थना ही जय, जीने के लिए नियम ये है। हालेलुया। चौथा बात जो अब्राहम की जिंदगी से हमने सीखा, निराशा के समय में भी वो आशा रखता था। इन द मिस्ट ऑफ होपलेस सिचुएशन ही वाज हैविंग द होप, नॉट स्मॉल होप, ए ग्रेट होप। बड़ी आशा उसमें थी। मेरे भाई बहनों, मुझे आज नहीं पता आप कौन से भाई हैं, कौन सी बहनें, आप ना जाने कौन सी निराशाओं का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब्राहम की जिंदगी से आपको मैं प्रोत्साहन करना चाहता हूं। आपके निराशा के समय में भी परमेश्वर आशा उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। जब अब्राहम निराश था उसको मैंने आशा दिया। मेरी बहन, मेरे भाई, यदि आज आप निराश हैं, हताश हैं, मायूस हैं, उस परमेश्वर के सामने घुटने टेके उसके सामने हाथ खड़ा करें। आपके निराशों में आशा देने वाला परमेश्वर, आपके अकेलेपन में भी परमेश्वर आपका साथ रहने के लिए वादा करता है। आपके हरेक उन कठिन परिस्थितियों में परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। आपके साथ में रहने वाला परमेश्वर, हम निराशा में आशा देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अब्राहम वाज ए मैन ऑफ फेथ, ही वाज ए मैन ऑफ फेथ, नॉट स्मॉल फेथ। राई के दाने के बराबर फेथ काफी है। हालेलुया। पहाड़ के समान फेथ नहीं, राई के दाने के बराबर विश्वास काफी है। वो अपने आप पहाड़ बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। He was a man of faith and he was a man of early morning. भोर को उठकर प्रार्थना, आराधना, स्तुति गान करने वाला अब्राहम था। 115 120 साल की उम्र में भी, उत्पत्ति 22:3 में लिखा है, सुबह तड़के उठकर उसने गधा को तैयार किया, लकड़ी को चीरा, दास को बुलाया और 3 दिन की यात्रा में वो निकल पड़ा। कहाँ? मोरिया रीजन जाने के लिए। कितना साल की उम्र में? करीब 115 से 120 साल के आसपास की उम्र है। और इतना बड़ा व्यक्ति भोर कूट के मेहनत कर रहा है, लकड़ी चीर रहा है, गधा तैयार कर, दास को बुला रहा है। हमें इस 21वीं शताब्दी के नौजवानों को मैं कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ, परिवार को कहना चाहता हूँ, हम अब्राहम से सीखे। हमारी आयु कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारी आदत प्रार्थना की कभी भी नहीं बदलना चाहिए। हालेलुया। कई बार बोलते हैं, प्रभु मैं इतना थक चुका हूँ, मेरा उम्र बढ़ा ना इसलिए ज्यादा सोऊंगा, मैंने दवाई खाया ना इसलिए ज्यादा सोऊंगा। नहीं 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 नहीं, थोड़ी सी नींद एक और छपकी, थोड़ी देर हाथ में हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन आ जाएगा। तब दोस्त मत लगाना कि मेरा पड़ोसी धनवान है लेकिन मैं अभी भी गरीब हूं। क्यों? प्रार्थना का जब टाइम आया नहीं किया, आराधना का जब टाइम आया नहीं किया, उपासना का जब टाइम आया नहीं किया, वचन सुनने का टाइम आया नहीं किया। दोस्त उसको मत लगाए, हम खुद दोषी हैं मेरे प्रियो। He was a man of early morning. मैं अपने संदेश को क्लोज करना चाहता हूँ। मैं आप सबके सामने एक चुनौती भरा संदेश में एक शब्द छोड़कर बैठना चाहता हूँ। वो ये है कि आप यदि अब्राहम ने तो भी आपके जिंदगी में अब्राहम की आदत आ सकती है। आप सारा नहीं तो भी सारा की आदत आपकी जिंदगी में आ सकती है। हालेलुया। कौन सी आदत? वचन के अनुसार चलने की आदत। कौन सी आदत? प्रार्थना करने की आदत। कौन सी आदत? वेदी बनाने की आदत। कौन सी आदत? उम्मीद की आदत या आशा रखने की आदत। कौन सी आदत? सुबह उठने की आदत। हालेलुया। आइए हम सब लोग अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे और हम हालेलुया वो गीत गाकर हमारे जिंदगी को प्रभु के हाथ में समर्पित कर रहे। करता हूं मैं तेरी चिंता, तो क्यों चिंता करता है। ये वचन को सुनकर यदि आप में से किसी को लग रहा होगा कि मैं चिंतित हूँ, व्याकुल हूँ, निराश हूँ, मायूस हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ। तेरे लिए उपाय मैं करूंगा, तेरे लिए मैं रास्ता खोलूंगा, असंभव को संभव करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रत्यु से आप सामने आकर गीत गाने के लिए मेरी मदद कीजिएगा। सब आंख बंद रहे, सब हाथ उठ जाए ऊपर सोके की ओर। प्रभु से बोले, मुझे नहीं पता आप कौन सी बातों में नाराज हैं, कौन सी बातों में अकेले हैं, कौन सी बातों में विश्वास नहीं है, आप कौन सी विषय के लिए प्रार्थना करना बंद कर दिए। आइए प्रार्थना फिर से शुरू हो जाए, आराधना फिर से शुरू हो जाए और हमारे जिंदगी में अब्राहम के समान एक रिश्ता नातों को बनाने वाले बन जाए।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों ना करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। हो सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इस जहां में। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं के घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप में से कितने लोग सचमुच में निराशा की अवस्था में हैं? सब आंख बंद रहे, आपके हाथ खड़े हो जाएं। कितने लोगों का विश्वास कितने बार टूट चुका है परमेश्वर के प्रति। कितने लोगों का जिंदगी में प्रार्थना रुक चुकी है। आपको लगता है कि अब बस बहुत हो चुका, अब मुझे प्रार्थना नहीं करना। कितने लोगों के जिंदगी में वचन के अनुसार जो काम आपने किया नहीं हो पाया है। आप हाथ खड़ा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। शर्माइए मत, डरिए मत, घबराइए मत। प्रभु की उपस्थिति यहाँ पर है। मैं नहीं हूँ प्रार्थना करने वाला, खुदावंद आपके हाथों को देखता है, आपके जीवन को देखता है, आपकी परिस्थितियों को जैसा का वैसा नहीं परंतु बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिदाना बारे खान देने हालेलुया। प्रभु जी मिलकर प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी उस भाई के लिए, उस बहन के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हाथ खड़ा किया। होने दे इस दोपहर के समय में उनके जिंदगी में बड़ा हस्तक्षेप होने पाए। पिता परमेश्वर का मोहर इनके परिवार में लगने पाए। इनके जिंदगी की निराशाएं आशा में बदल जाए, अविश्वास विश्वास में बदल जाए। प्रार्थना की कड़ियां जुड़ने पाए, वचन की सामर्थ्य इनके जिंदगी में, परिवार में क्रियाशील तरीके से काम करने पाए। सुबह उठने की आदत सब में आ जाए। सुबह की प्रार्थना परिवार के साथ व्यक्तिगत रूप में प्रार्थना इनके
इनके परिवार में बदलाव को लेकर आने पाए, इनके बच्चों में बदलाव को लेकर आने पाए, भाई में बदलाव को लेकर आने पाए, बहन में बदलाव को लेकर आने पाए, कलीसिया में बदलाव को लेकर आने पाए। दुआ करते हैं प्रार्थना की आदत, प्रार्थना के सामर्थ, भोर को उठने की आदत हम समय में आने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस कलीसिया में आने वाले एक एक बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाले जॉब करने वाले सबों के लिए प्रार्थना करता हूँ, बिजनेस करने वाले के प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना की आदत, बेरशेबा हालेलुया चर्च प्रार्थना की चर्च बनने पाए यीशु के नाम में। बेरशेबा के विश्वासी प्रार्थना के विश्वासी बनने पाए यीशु के नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी हमारी मदद कर, हमारी मदद कर, हमारा जिंदगी, हमारा जीवन, हम लेगेसी प्रभु जी धन दौलत जमीन जायदाद ना छोड़े, तू ना छोड़े, लेकिन प्रार्थना का स्वभाव, आराधना का स्वभाव, वचन का प्रकाशन छोड़ने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम प्रार्थना करते हैं, हम अब्राहम नहीं बन सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ आदतों को हम प्रभु जी पाना चाहते हैं। प्रार्थना की आदत, वेदी बनाने की आदत, हालेलुया भोर को उठने की आदत, आमीन, कठिन परिश्रम करने की आदत, हालेलुया जी इतना रोने के बावजूद भी भोर को उठता था, वो आदत हम में से हर एक को देने के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। आने वाले हालेलुया होल नाइट फास्टिंग प्रेयर में खुदावंद हमें से ज्यादा भाग लेकर प्रभु प्रार्थना करने वाली कलीसिया बन जाए, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने हमसे बातें की हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हम मिलकर प्रभु के लिए तले बजाएं, उसका धन्यवाद करें। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर टू यू इन जीसस नेम, आमीन। सभी बैठ जाएं, प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको बहुत के आशीष प्रदान करें। और टू प्रभुଙ୍କ नामର ଗୌରବ ମହିମା ହେଉ। ଆଉ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତମତା ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣିଅଛୁ, ଏକ ଉତ୍ସାହତା ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆସୁ ଏହି ସମୟରେ ଆଜିର ଉପାସନା ନିମନ୍ତେ ଶେଷର ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଜିର ସଭାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ଏତେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣାରେ ଆଣ୍ଟି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ମନୋଯୋଗ ଦେବା। ତାପରେ ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଆଜିର ସଭାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। तेरी आराधना करने के लिए और प्रभु जी छोटे बच्चों को तेरे वचन से बोलने के लिए तूने मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जवानों को भी आपके वचन से बोलने के लिए मदद किया, धन्यवाद। हालेलुया। कुछ गवाहियों को सुनने के लिए आपने मदद किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। हालेलुया। आप सच्चा जिंदा खुदा है पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप आज के समय में भी पिता परमेश्वर आश्चर्य कर्म करते हैं, इस बात को फिर से आपने कई गवाहियों के द्वारा प्रकट किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं एक एक बच्चे को, जवानों को, बुजुर्गों को हालेलुया तेरे हाथों में समर्पण करते हैं खुदावन। पूरे सप्ताह भर संभालिए हालेलुया प्रभु, तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए हर एक की तू मदद कर। आओ प्रभु जी, होने दे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक तेरी वेदी को बनाने पाए, प्रार्थना करने पाए, विश्वास करने पाए खुदान परमेश्वर। हालेलुया। ताकि प्रभु जीवन में पिता परमेश्वर सफलता को प्राप्त कर सके खुदावन। होने दे प्रभु तेरे नाम की महिमा हर एक के जीवन के द्वारा। हालेलुया। जो आज दुख भरी गवाहियों को हमने सुना है प्रभु जी, उनकी जब वे लोग जब प्रार्थना करते हैं खुदावन, वे प्रार्थनाएं सुनी जाए और यीशु के नाम में आने वाले दिनों में एक धन्यवादी गवाही को सुनने के लिए तो सहायता कर। हर एक की समस्या यीशु के नाम में दूर होने पाए खुदावन। निराशाओं को आप दूर करें खुदावन परमेश्वर। हालेलुया। जो तकलीफ में आप उनकी तकलीफों को दूर करें। पूरे सप्ताह भर संभालें, बच्चों के एग्जाम में मदद करें, आने जाने में सुरक्षा प्रदान करें, हर एक विपत्ति आपत्ति से सबको बचा के रखे प्रभु जी। ये कलीसिया दिन प्रतिदिन प्रभु तेरे प्रेम में, भय में, प्रार्थना में और तेरे वचन के अनुसार चलने में बढ़ती जाए खुदान परमेश्वर। पासबान उनके परिवार को भी आपके हाथ में समर्पण करते हैं। सेवकाई में और भी इस्तेमाल कर तेरे नाम की महिमा के लिए प्रभु जी, और भी लोगों को तेरे लिए जीतने के लिए तू उनकी सहायता कर, मदद कर। एक और
और बार सभी को तेरे हाथों में समर्पण करते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमेन। आसो आमे प्रत्येके अपना स्थान उभा जाऊ एवं शेष प्रार्थना करू। आसो आमे शेष प्रार्थना करू। हे आम स्वर्गस्थ पिता, तुम नाम पवित्र मान्य हो, तुम्हारे राज्य आसु, जेपरि स्वर्ग सेपरि पृथ्वी तुम इच्छा सफल। आज आम प्रहचार दियो, आम्हे माने जेपरि अपना अपना अपराध मन क्षमा करिछु, सेपरि अपराध सब क्षमा कर। परीक्षा नाही मात्र मंद रक्षा कर, जो राज्य पराक्रम गौरव जुगे जुगे तुम्हारे हो, आमेन। आसो आशीर्वाद ग्रहण करो। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम और पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्यता यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा एक के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय, बोल यीशु मसीह की जय।